इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट इवेंट क्लास तथा कंपोनेंट लिसनर इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट इवेंट तथा कंपोनेंट लिसनर का यूज हम लोग कंपोनेंट यानी टेक्स्ट एरिया, बटन, लेबल के लिए करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कब कंपोनेंट को मूव किया गया, कब कंपोनेंट को रिसाइज किया गया, कब उसको शो किया गया, कब उसको हाइड किया गया फ्रेम के ऊपर में। अभी तक हम लोग इस पूरे वीडियो सीरीज में हम लोग विंडो इवेंट तक और विंडो लिसनर तक पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट इवेंट और कंपोनेंट लिसनर के बारे में पढ़ रहे हैं, और आने वाले वीडियो में हम लोग कंटेनर इवेंट, कंटेनर लिसनर और फोकस इवेंट और फोकस लिसनर को भी देखेंगे। मेरे पास एक कंपोनेंट इवेंट तथा कंपोनेंट लिसनर का प्रोग्राम बना हुआ है। अभी आप अपने स्क्रीन पे प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जावा AWT और जावा स्विंग पैकेज को इंपोर्ट किए हैं। फिर यहाँ पे एक क्लास है कंपोनेंट इवेंट लिसनर डेमो, जो कि जे फ्रेम को एक्सटेंड कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग 3 कंपोनेंट बनाए हैं। ध्यान रहे, कंपोनेंट 3 बनाए हैं, और हम लोग इस वीडियो में कंपोनेंट इवेंट और कंपोनेंट लिसनर को पढ़ने जा रहे हैं। यानी जब हम लोग टेक्स्ट एरिया को जब भी हम लोग क्या करेंगे, हाइड करेंगे, या लेबल को हाइड करेंगे, या बटन को क्लिक करेंगे, और वो कब बटन या फिर टेक्स्ट एरिया या फिर लेबल कब मूव हो रहा है, कब रिसाइज हो रहा है, कब शो हो रहा है, कब हाइड हो रहा है, यही सब ट्रैक हम लोग करते हैं कंपोनेंट इवेंट और कंपोनेंट लिसनर इंटरफेसेस को यूज करके। तो हम लोग यहाँ पे 3 कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, और एक कंस्ट्रक्टर है जो कि टाइटल लेगा, और ये मेन से टाइटल हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं। मेन में यहाँ पे हम सेट साइज और सेट विजिबल कर रहे हैं, और ये टाइटल सेट हो रहा है, और सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन भी हम लोग इनेबल कर दे रहे हैं। और यहाँ डिस्प्ले जो कि मेरा जे टेक्स्ट एरिया है, उसका हम लोग एक नया इंस्टेंस बना रहे हैं। फिर डिस्प्ले पे एडिटेबल जो है वो फॉल्स कर दे रहे हैं, और शो जो कि बटन है मेरा, उसके ऊपर में शो हाइड लिख दे रहे हैं, और मैसेज जो कि मेरा लेबल है उसके ऊपर में हम लोग कुछ मैसेज यहाँ डिस्प्ले करा दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे इस समझने से पहले हम लोग इसको रन करते हैं, और एक बार देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये टेक्स्ट एरिया है मेरा ये पूरा, और उसके ऊपर जो जो लेबल मेरा जो हम यहाँ पे अभी देखे, वो लेबल यहाँ पे है, और लो लेबल इवेंट विच जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और ये टेक्स्ट एरिया है, और ये नीचे जो है वो बटन है जिसके ऊपर में शो हाइड लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कोड में। जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इसमें जो जो इवेंट एग्जीक्यूट कर रहा है कंपोनेंट का, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपोनेंट रीसाइज, कंपोनेंट मूव्ड, कंपोनेंट हाइड, ये सब काम हो रहा है। कंपोनेंट शो भी आ रहा है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट शोन। और ये देख सकते हैं आप, एक स्लाइडर यहाँ पे आ जा रहा है। ये स्लाइडर और कुछ नहीं, पिछले वीडियो में हम लोग स्क्रॉल बार के बारे में पढ़े थे, और हम लोग ये वहाँ पे हम बताए थे आपको कि स्क्रॉल पेन के बारे में आगे में पढ़ेंगे, और यही स्क्रॉल पेन का हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। स्क्रॉल पेन को किस में बाइंड कर रहे हैं, डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले क्या है, टेक्स्ट एरिया, यानी इस टेक्स्ट एरिया में स्क्रॉल पेन आ जाएगा, जैसा कि आप अभी देख चुके हैं। फिर हम लोग ये स्क्रॉल पेन जो है उसको हम लोग बॉर्डर लेआउट के सेंटर में डाल रहे हैं। आप देखे थे अभी सेंटर में था, जो टेक्स्ट बॉक्स जो था, वो टेक्स्ट एरिया वो सेंटर में था। फिर शो हाइट जो बटन है वो साउथ में यानी नीचे था, और मैसेज जो है वो नॉर्थ में यानी ऊपर में दिख रहा था। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, शो जो कि मेरा क्या है, एक बटन है, उसमें हम लोग एक्शन लिसनर लगा रहे हैं, यानी बटन को हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे हम लोग एक क्लास को कॉल कर रहे हैं और मैसेज को पास कर रहे हैं। मैसेज क्या है, तो मेरा जो भी लेबल में जो रखा हुआ है वो चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल पेन में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिसनर लगा रहे हैं, कंपोनेंट लिसनर। यही चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोनेंट इवेंट एंड कंपोनेंट लिसनर। तो कंपोनेंट लिसनर किस पे अप्लाई कर रहे हैं, स्क्रॉल पेन पे, शो पे और मैसेज पे, यानी टेक्स्ट बॉक्स पे, और फिर जो बटन है शो उस पे, और लेबल पे, यानी तीनों पे हम लोग क्या यूज अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐड कंपोनेंट लिसनर। और हम लोग लिसनर डेमो क्लास जो है, जैसा कि यहाँ जो हम यहाँ पे कॉल कर रहे थे, वही चीज को यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग मैसेज पास कर रहे थे, यानी लेबल पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले पास कर रहे हैं। डिस्प्ले क्या है, तो मेरा टेक्स्ट एरिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिसनर क्लास है, इसमें दो मेरे पास कंस्ट्रक्टर है, एक पहला कंस्ट्रक्टर, दूसरा। पहले कंस्ट्रक्टर में जो है उसमें एरिया है, टेक्स्ट एरिया, और दूसरा में जे लेबल। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे ये लेबल मैसेज पास कर रहे हैं एक्शन लिसनर में, और कंपोनेंट लिसनर में हम लोग यूज पास कर रहे हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले है टेक्स्ट एरिया, इसलिए टेक्स्ट एरिया का एक अलग है, और जे लेबल जो है वो अलग है। यहाँ पे भी हम लोग टेक्स्ट एरिया और जे लेबल बनाए हैं, और डिस्प्ले और मैसेज, डिस्प्ले को यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, मैसेज को यहाँ पे कर दे रहे हैं। और ये भी क्लास मेरा AWT और स्विंग पैकेज को इंपोर्ट कर रहा है। और ये कंपोनेंट लिसनर जो मेरा इंटरफेस है उसको
इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और एक्शन लिसनर को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एक्शन लिसनर इसलिए क्योंकि हम लोग बटन को क्लिक करेंगे, इसलिए उसको लिसन करने के लिए हम लोग एक्शन लिसनर का यहाँ यूज़ कर रहे हैं। कंपोनेंट लिसनर का यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथड्स है, कंपोनेंट रिसाइज, कंपोनेंट मूव्ड, कंपोनेंट शोन, कंपोनेंट हिडन, और यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर रहे हैं जो नॉर्मल जो मेथड होता है वो डिस्प्ले मैसेज। इसको पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे। ये क्या करेगा, डिस्प्ले, और डिस्प्ले क्या है तो मेरा टेक्स्ट एरिया है, तो टेक्स्ट एरिया में अपेंड करेगा, यानी पहले का टेक्स्ट रहेगा और नया टेक्स्ट उसमें अपेंड करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और चीज, जो मेरा एक्शन परफॉर्म्ड है, जो कि बटन है एक्शन लिसनर का, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि देखिए सबसे पहले मैसेज जो है, मैसेज क्या है तो लेबल, लेबल जो है वो क्या विजिबल है, यदि विजिबल है, यदि ट्रू है यानी विजिबल है तो हम लोग उसको हाइड कर दे रहे हैं, यदि विजिबल नहीं है तो उसको विजिबल कर दे रहे हैं। तो यहाँ से इसलिए हम लोग जब इसको रन कर रहे हैं और बटन को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं तो वो हाइड हो जा रहा है, फिर क्लिक कर रहे हैं तो आ जा रहा है, और ये ऑपरेशन बार बार हो जा रहा है। और जब हम लोग, ध्यान रहे, जब हम लोग इसको क्लिक कर रहे हैं तो जब आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो ये बटन का जो लोकेशन है वो चेंज हो जा रहा है, हाइड होने से क्या हो जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपोनेंट मूव्ड। और रिसाइज कब हो रहा है, जो आपका जो टेक्स्ट एरिया है वो बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि ये हट जा रहा है तो उसका एडजस्ट, ये जो जगह है वो एडजस्ट हो जा रहा है, इसलिए वो रिसाइज हो जा रहा है। या फिर हम लोग यहाँ कॉर्नर से भी रिसाइज करेंगे तो आप देख सकते हैं रिसाइज 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 बहुत सारा आ रहा है। और जब मूव हो रहा है कब, जब हम लोग नीचे तरफ कर रहे हैं तो मूव भी हो रहा है, इधर इस साइड में हम लोग मूव कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ मूव्ड भी हो रहा है साथ में। चलिए इसको बंद करते हैं, देखते हैं और कुछ कोड इसमें है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट रिसाइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले मैसेज जो कि मेथड है इसको कॉल कर रहे हैं। कंपोनेंट मूव में हम लोग कंपोनेंट मूव्ड पास कर रहे हैं, और ये सब स्ट्रिंग यहाँ पे आ रहा है, और क्या हो रहा है, डिस्प्ले जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें अपेंड होते जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में कंपोनेंट इवेंट क्लास और कंपोनेंट लिसनर इंटरफेस के बारे में अच्छी तरह से यूज उसका समझ गए होंगे। थैंक यू।